Hi, so we are reading क्लास 11th इकोनॉमिक्स बुक। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा यूनिट 1 डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस 1947 टू 1990, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, यूनिट 2 was economic reform since 1991. Here we read about this liberalization, privatization and globalization and appraisal. अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में करंट चैलेंजेस इन फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। विल टॉक अबाउट पॉवर्टी। हु आर द पुअर? पुअर क्या हैं? हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड एंड द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया? व्हाट कॉज पॉवर्टी? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। हम देखते हैं जैसे अभी कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। सो ये गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन ऐसे प्रोग्राम्स कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट चलाती आई है। हम इनके बारे में जानेंगे। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम और इसका क्रिटिकल असेसमेंट भी ज़रूरी है बिकॉज यू नो सो मेनी डेकेड्स वी आर ट्राइंग टू weed out or trying to remove this poverty from our Indian society but हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो विल ट्राई टू नो कि वाई हमें सक्सेस यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। यूनिट 3 यहाँ हम ये पूरे NCERT में पॉवर्टी, देन विल सी इंट्रोडक्शन, हु आर द पुअर, देन विल सी सर्टेन एग्जाम्पल्स। हम यहाँ पे ये पैरामीटर देखेंगे, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, देन विल सी दिस क्रोनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। विल ऑल्सो टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, ट्रेंड्स क्या है पॉवर्टी का, देन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, एंड देन विल टॉक अबाउट डिस्ट्रेस अमंग कॉटन फार्मर्स, policies and programs of government, and we'll also see poverty alleviation program, different case studies and conclusion, and then certain questions. So this is going to be an hour long video और ये सारे कंटेंट हम नेक्स्ट 1 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आवर अप्रोच इज सिंपल, हम हर वर्ड और हर लाइन को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट पॉवर्टी नाउ। पॉवर्टी में हम देखेंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। सम ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग इंडिया टुडे आर, क्या है? पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया इज़ वन चैलेंज, एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड डिफरेंट हो रहा है बट स्टिल पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों कांस्टेंट रहे हैं और ये तीनों चैलेंजेस रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए। वी आर अ बिलियन स्ट्रॉन्ग कंट्री टुडे और हमारा ह्यूमन कैपिटल बिगेस्ट एसेट है बिकॉज सो मैनी पीपल वी हैव। इट नीड्स इन्वेस्टमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नीड फॉर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री। We will also look at the implications of development on our environment. डेवलपमेंट होता है तो वो एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे तो नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होता है? देयर इज़ अ नीड टू क्रिटिकली असेस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, डिफरेंट इनिशिएटिव्स का असेसमेंट, ट्रैकिंग ऑल दीज इशूज़, ईच ऑफ विच हैज़ बीन टेकन अप सेपरेटली इन दिस यूनिट। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। इसमें हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉवर्टी, कॉम्प्रीहेंड करेंगे इसकी डाइवर्स डायमेंशंस क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, क्रिटिकली अप्रिशिएट करेंगे वे पॉवर्टी इज़ एस्टिमेटेड। बहुत सारी कमिटीज़ आई हैं इस पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए। अप्रिशिएट करेंगे, बी एबल टू असेस एग्जिस्टिंग पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए ये जो पॉवर्टी होता है ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे अभी जो रीसेंट नोबल लॉरेट है अभिजीत बनर्जी एंड स्पाउस एस्थर डफलो, इनका आप थीम बताओ, क्या थीम है? इनको जो नोबल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में वो किस टॉपिक पे मिला है? यू विल सी पॉवर्टी इज़ देयर। एडम स्मिथ ने कहा है, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर आर पुअर एंड मिजरेबल। अभी बड़ा सेक्शन अगर सोसाइटी का पुअर एंड मिजरेबल है तो कलेक्टिवली सोसाइटी हैप्पी नहीं रह सकती है, फ्लरिश नहीं कर सकती है। नाउ प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट इंडिया हैज़ टेकन इन द लास्ट 7 डेकेड्स और उसका आउटकम क्या आया विद रिलेशन टू द वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के साथ।
प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ये मेजर एम रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का सिंस 1947. द पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट दैट द सक्सेसिव 5 year plan envisages laid emphasis on upliftment of the poorest of the poor. इनको क्या बोलते हैं, अंत्योदय हमने यहाँ पे प्रोग्राम और इनिशिएटिव लिया. इंटीग्रेट करना था पुअर को इनटू द मेन स्ट्रीम में और अचीव करना था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल. ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही और 5 year प्लान्स एंड ऑल में भी हमने इसमें एम्फेसाइज किया. वाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा दिस अचीवमेंट इंडिपेंडेंस इज़ बट अ स्टेप, ये एक स्टेप है, एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू द ग्रेट ट्रायम्फ एंड अचीवमेंट दैट अवेट अस. इंडिपेंडेंस से हमको पॉवर्टी से भी इंडिपेंडेंस मिलेगी. द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीजेज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो हमें इंडिपेंडेंस किससे मिला, पॉवर्टी से मिलना है, इग्नोरेंस से मिलना है, डिसीजेस से मिलना है, और जो अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी है इससे भी हमें मुक्ति मिलनी चाहिए. सो हाउएवर वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड नाउ. अब इतना टाइम हो गया है, इंडिपेंडेंस 1947 2020 हो गया है. वी नीड टू हैव एन असेसमेंट कि हम कहाँ पे खड़े हैं अब. Poverty is not only a challenge for India as more than 1/5 of the world poor live in India alone. So this is a huge number. But also for the world के लिए भी है. 300 million people are not able to meet their basic needs. और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इकोनॉमिस्ट के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए. पॉवर्टी के बहुत सारे चेहरे होते हैं. हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम और एरिया टू एरिया, सोसाइटी टू सोसाइटी, ये चेंज होता रहता है और इसकी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी पॉसिबल है. जैसे इफ़ यू रिमेंबर जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट के बहुत सारे फेसेस थे, तो सिमिलरली पॉवर्टी की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है. मोस्ट ऑफन पॉवर्टी एक वो सिचुएशन है जब पीपल वांट टू एस्केप, नोबडी वांट्स टू बी पुअर, सो पॉवर्टी इज़ अ कॉल टू एक्शन. तो ये एक कॉल टू एक्शन है फॉर द पुअर एंड द वेल्दी अलाइक. ये कॉल टू चेंज है वर्ड सो दैट मैनी मोर मे हैव इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त उनके पास भोजन हो, एडिक्वेट शेल्टर हो, एक्सेस टू एजुकेशन हो और हेल्थ भी अवेलेबल हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस हो, वॉइस हो इन व्हाट हैपन्स इन देयर कम्युनिटी. तो ये एक हर पर्सन ये सारी चीज़ें बेसिक एसेंशियल्स लाइफ में चाहता है. टू नो व्हाट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी हेल्प रिडक्शन कैसे होता है, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट, व्हाट चेंजेस ओवर टाइम. पॉवर्टी को डिफाइन करना ज़रूरी है, मेजर करना ज़रूरी है और स्टडी करना ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड इवन एक्सपीरियंस भी हमें होना चाहिए. पॉवर्टी हैज़ मैनी डायमेंशंस, इट हैज़ टू बी लुक्ड एट थ्रू वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स से हम इसे डायमेंशंस को चेक करने की ज़रूरत होती है. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ये, जैसे कि लेवल्स ऑफ इनकम क्या है, कंजम्पशन कितना है, मतलब आयात इनकम कितनी हो रही है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, कंजम्पशन में आप कितने पैसे लगा रहे हो, सोशल इंडिकेटर्स हैं या नहीं है, इंडिकेटर ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिस्क और सोशो पॉलिटिकल एक्सेस आपको अवेलेबल है. तो ये सारे क्या हैं, इंडिकेटर हैं. दीज ऑल आर इंडिकेटर जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन पॉवर्टी में है, फेस पॉवर्टी कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो हु आर द पुअर, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका आंसर बहुत मुश्किल है. You would have noticed that in all localities and neighborhood, both in rural and urban area, there are some of us who are poor and some who are rich. जैसे यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है दो बच्चों का कि वो पुअर और अर्बन में वो कैसे फेस करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनकी चॉइसेस, उनके पास फैसिलिटीज़ एंड ऑल डिफरेंट हो जाती है. फिर ये जो सोसाइटी है, कई बार इनके पास पैसों की कमी के कारण इनको काफ़ी सारे चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं. ये वल्नरेबल ग्रुप हो जाते हैं अर्बन एरिया के. कोविड-19 से सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है, दिस पॉवर्टी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है लोगों को. उनके पास रेसिडेंस उतना अच्छा नहीं मिलता है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, लिविंग कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती है, इकोनॉमिक उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है. सो पॉवर्टी बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती है. देन ये दो चीज़ें होती है, स्टारवेशन और हंगर. ये की फीचर्स हैं पुअरेस्ट हाउस होल्ड में. और ये जो स्टारवेशन है, हंगर है, सो दैट इज़ वाई हमने क्या देखा, सेल्फ रिलायंट इंडिया और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना में हम क्या टारगेट कर रहे हैं,
हम स्टारवेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्टारवेशन से डेथ नहीं होना है, हंगर से भी डेथ नहीं होना है। बच्चों के लिए हम क्या ट्राई करते हैं, मॉल न्यूट्रिशन जो होता है उनको न्यूट्रिटिव फूड देना ज़रूरी है, बिकॉज हंगर के भी टाइप्स होते हैं, हिडन हंगर भी एक टर्म होता है। सो पुअर लैक बेसिक लिटरेसी, एजुकेशन नहीं मिल पाती है, स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती है, बिकॉज एक्सपोजर नहीं मिला है उन्हें, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए उनको अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई हम अक्सर ये बोलते हैं कि पोवर्टी एक विशियस सर्कल है, इसमें हम ऐसे डूबते ही चले जाते हैं। सो माल न्यूट्रिशन इज़ अलार्मिंगली हाई अमंग द पुअर, इल हेल्थ है, डिसेबिलिटी है, सीरियस इलनेस है, मेक्स देम फिजिकली वीक हो जाता है, और फिजिकली वीक हो जाएगा मतलब वर्क अफेक्ट होगा, बीमार होगा, वर्क अफेक्ट होगा। सो इसीलिए ये एक विशियस सर्कल चालू हो जाता है, और इसीलिए गवर्नमेंट हमने इकोनॉमी कैसी बनाई है, हम कैपिटलिस्ट भी नहीं है, हम सोशलिस्ट भी नहीं है, हम मिडिल पाथ है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट वेलफेयर अप्रोच भी करती है, तो आप देखना आंगनवाड़ी जैसी चीज़ें होती हैं, हम मिड डे मील स्कीम लेते हैं ताकि बच्चों को पूरा भोजन मिले, और वो भोजन बहुत न्यूट्रिटिव भी हो, सफिशिएंट हो, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, और दैट इज़ वाई उनका प्रॉपर ग्रोथ हो, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, मल न्यूट्रिशन ऐसी चीज़ें नहीं हो। हम एनीमिया एंड इसके लिए भी टैबलेट्स, आयरन फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक, ये सारी टैबलेट्स भी हम देते हैं। वाई? बिकॉज मल न्यूट्रिशन एंड दिस हेल्थ हमें अच्छी रखनी है। यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे कि पॉवर्टी के कारण इन्हें लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पॉवर्टी में और रिच में। अब मनी लेंडर्स पहले आ जाते थे, हु चार्ज करते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पुअर काफ़ी वल्नरेबल हो जाते थे, वो नेगोशिएट नहीं कर पाते थे लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर, और इनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। काम करना है बट उनको पैसे बराबर नहीं मिलेंगे, कई बार बंधुआ मजदूरी भी हो जाती है, बॉन्डेड लेबर। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, नहीं है, प्राइमरी कुकिंग फ्यूल फायरवुड नहीं होता है, तो काऊ डंग केक होता है। सो दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर फिर इस उज्ज्वला योजना एंड ऑल, गैस सिलेंडर, एलपीजी एंड ऑल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पीपल डू नॉट हैव इवन एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। सो दिस ऑल थिंग इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट पोवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और काफ़ी सारी चैलेंजेस आ जाती है इससे। जेंडर इनइक्वालिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग फैमिली में, ये सारा का सारा इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिस्ट का काम यहाँ पे होता है आइडेंटिफाई करना कि पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन पे और ऑनरशिप ऑफ एसेट्स पे। एसेट्स मतलब जैसे लैंड है, प्रॉपर्टी है, घर है, एट्सेट्रा। वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड लैंडलेस लेबरर्स हु आर एंगेज्ड इन अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब, टेनेंट कल्टिवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग। अर्बन पुअर आर लार्जली ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर। अब ये एक नया टर्म आता है, अर्बन पुअर, मतलब ये अक्सर ऐसे लोग हैं जो शहर में तो आ गए बट शहर में इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है या अर्निंग नहीं हो रही है, तो ये अर्बन पुअर बन जाते हैं। बेसिकली दे आर ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। अभी हम रिवर्स माइग्रेशन देख रहे हैं ना, शहरों से गाँव की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। ये शहर क्यों आए थे? पुश फैक्टर होता है गांव में और पुल फैक्टर होता है शहरों में, बट अब उल्टा हो रहा है। कोविड-19 यहाँ शहरों में पुश फैक्टर बन गया है, तो लोग अब वापस जा रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन गांव में। लाइवलीहुड, लेबरर, वेराइटी ऑफ कैजुअल जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेराइटी ऑफ थिंग्स, रोड साइड, एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटी। तो ऐसे करके ये ओवरफ्लो हो जाता है और अर्बन पुअर भी एक कैटेगरी हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर पुअर। वाई? बिकॉज हमने एग्रीकल्चर में देखा था डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है वो एम्प्लॉयमेंट है बट वो डिस्गाइज्ड है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। सो पोवर्टी को अब हम कैसे डिफाइन करें? यहाँ दो स्कॉलर्स हैं, एक है शाहीन रफ़ी खान और एक है दामियन किलन। इन्होंने कंडीशंस बताई है पुअर की एक नटशेल में, कि पोवर्टी है मतलब हंगर है वहाँ पे, पोवर्टी है मतलब बीइंग सिक है एंड नॉट बीइंग एबल टू सी अ डॉक्टर बिकॉज अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसे नहीं है। आयुष्मान भारत एंड ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है। पोवर्टी इज़ नॉट बीइंग एबल टू गो टू स्कूल, अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं। नॉट नोइंग हाउ टू रीड, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्किल्स एक्वायर नहीं हो रही है। पोवर्टी इज़ नॉट हैविंग अ जॉब। Poverty is fear for the future, having food once in a day. Poverty is losing a child to illness brought about by unclear water because safe drinking water access is not present. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom. So poverty is not good. पोवर्टी से हमें लोगों को ऊपर यहाँ से लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाई? इंडिया में सॉल्व करना है प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी का, तो एक वायबल और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है
कॉज ऑफ पॉवर्टी जाने, डिज़ाइन करें स्कीम्स को और हेल्प आउट करें पुअर को ऑफ देयर सिचुएशन। ये स्कीम्स जो होती है ये इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, बट पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी स्कीम की सक्सेस का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, तो यहाँ बेनिफिशियरी पुअर है तो पुअर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। देर इज़ नीड टू डेवलप अ स्केल ऑफ मेजर प्रॉपर्टी पॉवर्टी एंड फैक्टर हम देखें, क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैकेनिज्म नीड टू बी केयरफुली चोजन। तो यहाँ पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने इनको पहले भी देखा था, फर्स्ट चैप्टर में ड्रेन थ्योरी इन्होंने लेके आए थे। इन्होंने एक पॉलिसी निकाला, एक कॉन्सेप्ट निकाला, पॉवर्टी लाइन। इस लाइन के नीचे हो मतलब पुअर है, ऊपर है मतलब नॉट पुअर है। ही यूज द मीनू फॉर अ प्रिजनर एंड अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ अराइव एट व्हाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक लाइन बनाया उन्होंने, हाइपोथेटिकल था, कैलकुलेट करके बनाया डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में। Only adults say in jail, whereas in an actual society there are children too. So he therefore appropriately adjusted this cost of living to arrive at the poverty line. So अक्सर आप देखोगे poverty line अर्बन में अलग होती है और रूरल एरिया में अलग होती है, बिकॉज एडजस्टमेंट हुआ है उसमें। एडजस्टमेंट अज्यूम किया 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन है, हाफ ऑफ देम कंज्यूम्ड वेरी लिटिल वाइल द अदर हाफ कंज्यूम्ड हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट। तो ये एक उन्होंने ऐसे फिगर बनाया, अलग अलग वेटेज दिया कि 1/6 नील फुल एंड ऑल। इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब जैसे चिल्ड्रन है तो उनका वेट हाफ कर दिया, एडल्ट है उसको पूरा 1 वेट कर दिया, से विमेन है इनको थोड़ा लैक यहाँ पे खाना कम है तो 1/3 कर दिया से इसे, तो इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ द 3 सेगमेंट गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन विच कम्स आउट टू बी 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। और इस तरीके से ये पहला ट्राई किया है इन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने का। बाद में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आएंगे, तेंदुलकर आएंगे कमेटी, देन रंगराजन कमेटी आएंगे, सो मैनी नए नए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने का। There have been several attempts to work out a mechanism to identify the number of poor in the country. Why? Because किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले ज़रूरी होता है हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी करें। प्लानिंग कमीशन, फिर नीति आयोग आएगा, स्टडी ग्रुप बनाएगा, एक टास्क फोर्स बनेगी, प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, एक्सपर्ट ग्रुप होंगे। तो ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन होनी चाहिए तो हम आइडेंटिफाई करें और स्कीम्स फिर हमारी इनको टारगेट करें और कोशिश करें ये पुअर से नॉन पुअर में ट्रांजिशन हो इनका। ये ऐसे करके पॉवर्टी लाइन बना दिया। सो दिस इज़ पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलियनर एंड बिलियनर। एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है, हम कोविड-19 में देखते हैं अक्सर इस सेक्शन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आती है, ऐसे गरीब कल्याण योजना एंड ऑल। इस वाले सेक्शन को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है बिकॉज वो सफिशिएंट है काफ़ी चीज़ों के लिए। बट कोविड-19 जैसे केसेस आते हैं तो ये जो सेक्शन होता है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, नॉट सो पुअर, ये बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है बिकॉज वो इधर भी बेनिफिट नहीं ले पाता और वो यहाँ के बेनिफिट्स भी उसकी कैपेसिटी रीच के बाहर है, तो ये काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है, स्पेशली ये मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो दैट ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड बाय इकोनॉमिस्ट वाइल फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट पॉलिसीज़ की जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी कई बार सर्टेन डिसएडवांटेज में रहता है। नाउ प्लानिंग कमीशन ने काफ़ी इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट हैं, अटेम्प्ट करते हैं डेवलप सच अ मैकेनिज्म, तरीका ढूंढ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन का। पीपल डिसाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, पुअर और नॉन पुअर है, पॉवर्टी लाइन सेपरेट करती है दोनों को। फिर इसके बाद एब्सोल्यूट पुअर हो सकते हैं, वेरी पुअर, पुअर, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। वेरियस काइंड ऑफ नॉन पुअर है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच एंड ऑल। तो ये एक लाइन है, कॉन्टिनम है, फ्रॉम दिस एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम, और इसके बीच में सारी सेक्शन, सारी सोसाइटी लाई करती है। कैटेगराइजेशन ऑफ पॉवर्टी है, काफ़ी कैटेगरी हो सकती है। एक है ऑलवेज पुअर है, एक यूजुअली पुअर है, बिकॉज पॉवर्टी इज़ नॉट अ फिक्स थिंग। मैनी टाइम्स सीजनल लॉसेज होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है फार्मर्स एंड ऑल का, से एक जो हार्वेस्ट सीजन है उसमें पैसे आ जाते हैं तो अमीर हो जाते हैं, फिर जब हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई तो वो गरीब हो जाते हैं। तो ये कैटेगरी कीप ऑन चेंजिंग। कैजुअल वर्कर्स का चेंजिंग होता है, फिर क्रोनिक पुअर, चर्निंग पुअर, ऐसे अलग अलग लेवल ऑफ पॉवर्टी के अकॉर्डिंग ये सारे टर्म्स बन जाते हैं। अब ओकेजनली पुअर है, ट्रांजिएंट पुअर हैं, जो बिल्कुल यहाँ पे चेंज बॉर्डर लाइन पे है। दे आर दोज हु आर नेवर पुअर एंड दे आर नॉन पुअर। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉवर्टी ये डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स वी कैन फाइंड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉवर्टी लाइन। डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, मैनी वेज हैं पॉवर्टी लाइन बनाने के, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, एल्गोरिदम है। डिटरमाइन कैसे करें? एक तरीका होता है कि हम मॉनेटरी वैल्यू से करें,
पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से हम डिसाइड करें कि आपको किस कैटेगरी में रखना है। मिनिमम कैलोरी इनटेक कितना है आपका, कितना फूड में इनटेक है। एस्टिमेटेड से 2400 कैलोरी रूरल में है और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में है। यहाँ ज़्यादा क्यों है, बिकॉज रूरल में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हम अज्यूम करते हैं। 11-12 में पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड फॉर रूरल एरिया से इतना रुपए पर पर्सन अ मंथ, और अर्बन में 1000 रुपये ऐसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये पूरा आइडेंटिफिकेशन क्यों है, आइडेंटिफिकेशन बिकॉज ऑफ पुअर का हमें करना है और इनके अकॉर्डिंगली हमें स्कीम फॉर्मुलेशन करना है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हम एक प्रॉक्सी लेते हैं इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स का, इससे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सो सी, ये है क्रोनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। सी, ये पॉवर्टी लाइन है, तो ऑलवेज पुअर मतलब ये इसके हमेशा नीचे हैं। यूजुअली पुअर मतलब थोड़े टाइम ऊपर है बट मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे है। चर्निंग पुअर मतलब ये इस टाइप से ऐसे चल रहा है इनका। ओकेजनली पुअर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन के ऊपर है, कभी कभी नीचे भी हो जाता है। नेवर पुअर मतलब दे आर ऑलवेज वेल अबव दिस पॉवर्टी लाइन। सो दिस इज क्रोनिक पुअर, ये हो गए ट्रांजिएंट पुअर जो कभी कभी होते हैं, और ये नॉन पुअर हो गए। तो अगेन रिमेंबर, दिस इज द प्रेजेंटेशन स्किल्स. See how beautifully they have explained so many things in just one simple diagram. Chronic poor, transient poor and non-poor. Note it down. Economists state करते हैं mechanism groups all the poor together, does not differentiate between very poor and the other poor. different criteria हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है ऐसा. Expenditure on food and few select items proxy हो जाता है, income economist question करते हैं basis में. mechanism help करता है identification of poor, ये सबसे important चीज़ है. ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ गवर्नमेंट, ताकि इनका ख्याल रखे, वेलफेयर पॉलिसी यहाँ पहुँच सके. डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड हेल्प द मोस्ट. देर आर मैनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड एसेट जो एसोसिएटेड हैं पॉवर्टी से, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन है या नहीं है, हेल्थ केयर का एक्सेस है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये चीज़ें बहुत एसेंशियल्स हैं. इनको कंसिडर होता है, यूज़ किया जाता है इन सब पैरामीटर्स को टू फॉर्म दिस पॉवर्टी लाइन. एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म डिटरमाइन करता है पॉवर्टी लाइन का, डज नॉट मेक इन टू कंसिडरेशन सोशल फैक्टर दैट ट्रिगर एंड परपैचुएट पॉवर्टी, जैसे कि इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम है. तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो है हमने बनाया है पॉवर्टी लाइन का, इस पॉवर्टी लाइन का जिसने ये सारे फैक्टर्स अज्यूम किए थे, परपैचुएट प्रॉपर्टी, ये इन सब को कंसिडरेट नहीं कर रहा है. किन चीज़ों को, इन चीज़ों को. द एम ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम ये है, शुड बी टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स, एक्सपैंड करें रेंज ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन कुड बी एंड शुड बी डूइंग, सच एज हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, वेल नरिश्ड होना चाहिए, नॉलेज इज़ अगेन वन थिंग, नॉलेज का एक्सेस होना चाहिए, पार्टिसिपेट कर सके लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिटी. सो दीज आर वेरियस थिंग्स. So from the point of view, development is about removing the obstacles to the thing that a person can do in life. डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आपके रास्ते के बाधा हट गए हैं. आपके पास अगर पॉवर्टी नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों से आपको फेस नहीं करना पड़ेगा. यू हैव ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स. इलिटरेसी नहीं है, इल हेल्थ नहीं है, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज जैसी प्रॉब्लम नहीं है, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम भी आपको मिला हुआ है. गवर्नमेंट क्लेम करती है हायर रेट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में, इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस जो 1990s के बाद आए थे, इससे क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी लेवल का. ये डिक्लाइन हुआ है बट ये सफिशिएंट नहीं है. इकोनॉमिस्ट रेज करते हैं डाउट जो गवर्नमेंट के क्लेम है, क्या वो कितने करेक्ट हैं. वो पॉइंट आउट करते हैं द डेटा आर कलेक्टेड, आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड, जैसे कि कंजम्पशन बास्केट में, मेथडोलॉजी फॉलोड द एस्टिमेट, द पॉवर्टी लाइन एंड द नंबर ऑफ पुअर आर, इसको कई बार मैनिपुलेट किया जाता है ताकि एक अच्छा फिगर नज़र आ जाए जो गवर्नमेंट सबको बता सके. बट एक्चुअल में जो पॉवर्टी है फिर उसका आइडेंटिफिकेशन डिफ़ॉल्ट हो गया, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ. तो ये फिगर्स यूज़ होते हैं टू अराइव एट रिड्यूस्ड फिगर ऑफ द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया. तो हम हमेशा ये अक्सर कोशिश करते हैं कि जो नंबर ऑफ पुअर्स है इनका नंबर हम कम करें, जितने हैं उससे कम ज़्यादा यहाँ पे हम उनको रिफ्लेक्ट कराएं. वो कैसे होगा, हम ये जो टेक्निक है उसको चेंज कर देंगे, बास्केट चेंज कर देंगे, लेवल जो है उसको नीचे कर देंगे. सो दैट इज़ वाई लेस एंड लेस नंबर ऑफ पीपल कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ पुअर. तो वेरियस लिमिटेशंस हैं ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी में भी. स्कॉलर अटेम्प्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड, जैसे अमर्त्य सेन है, नोटेड नोबल लॉरेट है, इन्होंने एक इंडेक्स बनाया सेन इंडेक्स. अदर टूल भी हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी. सो दीज आर इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू कम एट एंड आइडेंटिफाई दिस पॉवर्टी एंड नंबर, पुअर पीपल नंबर, ये आइडेंटिफाई करने के अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अटेम्प्ट्स हैं.
अब बात आती है नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया कितने हैं. प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन है, इट इज़ कॉल्ड हेड काउंट रेशो. अगेन, when the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line से नीचे है, उसको हम बोलते हैं head count ratio. You might be interested in knowing the total number of poor person residing in India. तो ये भी इकोनॉमिस्ट ने अक्सर यहाँ पे ट्राई किया है. Now this is work this out. Discuss how an alternate poverty line could be constructed in such a way that includes all the other indicator. Now try to think, हम ऐसा क्या poverty line बनाए जो actual में बता सके कि कितने percentage of people living below this under this line. Now कंपैरेटिव एनालिसिस होता है पुअर पीपल का डिफरेंट रेशियोज एंड परसेंटेज में. आइडिया डिफरेंट लेवल ऑफ पॉवर्टी में आता है. डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स एंड ओवर टाइम. हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स हैं जैसे बीमारू स्टेट्स हैं, यहाँ पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है. कुछ स्टेट्स एडवांस्ड हैं और उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बेटर है, तो वहाँ पे पुअर परसेंटेज कम है. ये टाइम और स्पेस के साथ चेंज होता है. ऑफिशियल डेटा जो पॉवर्टी का है ये बनता है, नीति आयोग देती है, इसे रिलीज़ करती है, पब्लिक में लाती है ये फिगर. ये एस्टिमेट करता है बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा पर, लोगों ने कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है. ये डेटा कलेक्ट होता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSO नाउ कॉल्ड एज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. तो ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन में से 73-74 में ये इतना था, फिर 11-12 में ये परसेंटेज कम हुआ है पॉवर्टी का 1973 से लेके 2012 तक. और हेड काउंट रेशो में भी अगेन यहाँ पे फॉल हुआ है, रूरल में भी और अर्बन में भी ये फॉल हुआ है. बट स्टिल ये जो फिगर है 11-12 के ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इससे भी कम होना चाहिए था ऐसे. तो बिलो द पॉवर्टी लाइन इतने पीपल थे, फिर बाद में ये पीपल कम हुए हैं. मतलब मोर देन 3/4 ऑफ पुअर इन इंडिया स्टिल रिसाइड इन विलेजेस. अब ये पॉवर्टी का भी हम देखते हैं कि रूरल में और अर्बन में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है. सो व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ द केस? मोर देन 3/4 ऑफ द पुअर, मतलब जैसे 100 पुअर है तो 100 का भी जो 3/4 है, मतलब दैट इज़ 75% है, वो रिसाइड कर रहे हैं विलेजेस में. 1990 में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल डिक्लाइन वेर इन द नंबर ऑफ देयर अर्बन काउंटर पार्ट इंक्रीज्ड मार्जिनली. बाद में ऐसा हुआ, अर्बन काउंटर पार्ट इंक्रीज्ड मार्जिनली, अर्बन एंड रूरल एरिया दोनों में. देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर, देयर प्रोपोर्शन. नेचर ऑफ डिक्लाइन इन द टू पैरामीटर इज़ नॉट एनकरेजिंग. ये एनकरेजिंग नहीं है. रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग मच स्लोअर, तेज़ी से डाउन होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे डाउन हो रहा है. एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री. नाउ gap between absolute number of poor in rural and urban got reduced, whereas the case of ratio the gap has remained same until 1993. तो absolute मतलब फिक्स नंबर है, 250 मिलियन पुअर है या 300 मिलियन पुअर है, वो कम हुआ है, बट अगेन सफिशेंटली कम नहीं हुआ है. ये स्टेट वाइज दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट्स में डेटा 73-74 से 11-12 में कितने स्टेट्स में कितने परसेंटेज लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं. स्टेट ट्रेंड भी यही बताता है, नेशनल पॉवर्टी एंड स्टेट वाइज पॉवर्टी. कुछ स्टेट्स में दे हैव डन वेल, कुछ स्टेट्स में डेटा अच्छा नहीं है, वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, स्पेशली इन 4 स्टेट्स में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. far above the national poverty level है. You may notice West Bengal and Tamil Nadu reduce poverty level much better than other states. तो ये state wise भी यहाँ पे differentiation होता है और time wise भी यहाँ पे difference हमने notice किया है. अब सवाल उठता है what causes poverty? poverty क्यों होती है? causes of poverty होते हैं institutional और social factor में that mark the life of the poor. poor deprived होते हैं quality education में, एक्वायर स्किल्स नहीं कर पाते हैं और फेच बेटर इनकम नहीं होता है बिकॉज ये स्किल्स एक्वायर नहीं हुए, तो इस टाइप से पॉवर्टी जनरेट होती है. हेल्थ केयर डिनाइड होता है, मेन दिस रिलीजियस कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आ जाती है. तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, वेरी गुड. सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, ये एक कॉज है. सोशल एक्सक्लूजन इज़ वन कॉज, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन कॉज, इनडेटनेस उधारी इज़ वन कॉज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इट इज़ वन कॉज. ये एग्रीवेट करता है पॉवर्टी को, जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी. पॉवर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स में भी, जैसे लो कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वन थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है हमारे यहाँ, लैक ऑफ डिमांड है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स भी हैं. जैसे अभी जैसे कोविड-19 हुआ, बहुत लोगों के एम्प्लॉयमेंट लॉसेज हो रहे हैं, तो एक सोशल नेट भी होना चाहिए, जैसे डीबीटी है, एमजी नरेगा एंड ऑल, ये पॉवर्टी से बचाने में हेल्प होती है. तो ये सोशल नेट नहीं है, वेलफेयर नेट नहीं है.
प्रेशर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और कैपिटल फॉर्मेशन भी स्लो हो रहा है. सो दैट इज़ वाई पॉवर्टी ऐसे बढ़ जाती है. नाउ चैप्टर 1 में हमने देखा ब्रिटिश रूल इन इंडिया. फाइनल प्रोडक्ट जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने भी इंडिया को पुअर करने में बहुत बड़ा हाथ है इनका. सिस्टमेटिक ड्रेन थ्योरी इन्होंने लिया था, दादा भाई नौरोजी ने एक्सप्लेन किया. और इंडिया जो एक टाइम पे 18th सेंचुरी में अच्छा कर रहा था, बाय द टाइम 1947 इंडिया बहुत बुरी हालत में पहुंच गया. सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट आया इंडियन इकोनॉमी में. स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग ऑफ द पीपल है वो डिक्लाइन हुआ है. सब्सटेंशियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आर्टिसंस एंड ऑल सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया इन्होंने. इंपोर्ट होता था मैन्युफैक्चर्ड कॉटन क्लोथ लंकाशायर इंग्लैंड से, डिस्प्लेस हो गया लोकल प्रोडक्शन और हमारी इकोनॉमी र्यून हो गई. 70% इंडियन एंगेज थे एग्रीकल्चर में थ्रू आउट द ब्रिटिश राज पीरियड. आज भी तकरीबन 50% एग्रीकल्चर में है. इम्पॉर्टेंट था इनकी लिविंग स्टैंडर्ड देन एनीथिंग एल्स. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश राज का. ब्रिटिश पॉलिसी इन्वॉल्व करती थी शार्पली रेजिंग रूरल टैक्सेस, इनेबल किया मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स को टू बिकम लार्ज लैंड ओनर. बट जो पुअर थे वो और पुअर हो गए, रिच गेटिंग रिचर. दे बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स. तो 1947 में हमने पढ़ा था हम PL 480 ये फूड ग्रेन इंपोर्ट कराते थे USA से और हम शिप टू माउथ हो गए थे. हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था. ब्रिटेन का मेन गोल था राज में वर टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट एंड हैव इंडिया सर्विस इट्स डेट पेमेंट टू ब्रिटेन. तो ब्रिटेन उस टाइम पे क्या करता था, इंडिया से रॉ प्रोडक्ट जाता था ब्रिटेन में और ब्रिटेन से प्रोसेस्ड गुड आता था और इंडिया में वो मार्केट में सेल हो जाता था. ये चीज़ हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा. मैन पावर फॉर ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी भी इंडिया से सप्लाई हो रही थी. तो इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है यहाँ पे. नेचुरल रिसोर्सेज प्लंडर किए गए, इंडस्ट्री र्यून हो गई, लो प्राइसेस ब्रिटिश गुड यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था. फेमाइन आया, हंगर आया और मिलियंस ऑफ पीपल डाइड. 1857-58 का एंगर जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था. लोकल लैंडर एक्सट्रीमली हाई टैक्सेस इम्पोज करते थे. देन रिसेंटमेंट बॉइल्ड हुआ, रिवोल्ट हुआ, सिपॉय म्यूटिनी हुआ, इंडियन ट्रूप कमांडेड बाय द ब्रिटिश. तो 1857 में भी जो ट्रिगर है वो तो हम बोल सकते हैं कि दिस म्यूटिनी हो गया एंड ऑल, बट जो एक्चुअल रीज़न था इस पूरे रिवोल्ट का वो था ये इकोनॉमिक हार्डशिप्स. और इकोनॉमिक हार्डशिप्स बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग एंड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज टेकन बाय दिस ब्रिटिश एम्पायर. इवन टुडे एग्रीकल्चर प्रिंसिपल मीन ऑफ लाइवलीहुड है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है आज भी. लैंड प्राइमरी एसेट रूरल पीपल का हो जाता है. ऑनरशिप ऑफ लैंड एज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है. मटेरियल वेलबींग का, who own some land have a better chance to improve their living conditions. बट हमारे यहाँ लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, लैंडलेस फार्मर्स भी हैं, तो उनको और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है यहाँ पे. सम इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया लैंड. हमने देखा सीलिंग लगा दी थी लैंड पे और लैंड रिफॉर्म्स हुए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया लैंड का ताकि हर किसी के पास लैंड पहुँच सके. ये सक्सेसफुल हुआ केवल लिमिटेड एक्सटेंट में, हर जगह नहीं हुआ. एग्रीकल्चरल वर्कर नॉट एबल टू फार्म द स्मॉल होल्डिंग, और अगर स्मॉल होल्डिंग होती है तो वो ज़्यादा उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, वो ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आएगी. नाउ possessed as they did not have either money or skills to make the land productive. अब लैंड होल्डिंग वर टू स्मॉल टू बी वायबल, तो इंडियन स्टेट्स फेल टू इम्प्लीमेंट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एज वेल. लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल पीपल है, ये अभी भी गरीब छोटा स्मॉल फार्मर है, ये इतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा. लैंड जो है ये इनके लिए एसेंशियल है, लेस फर्टाइल हो जाता है, डिपेंडेंट ऑन रेन है. इंडिया में जो मानसून है उसी को भगवान माना जाता है, बिकॉज मानसून ही हमारे यहाँ रेन फेड एग्रीकल्चर करता है. सर्वाइवल डिपेंड है सब्सिस्टेंस पे, क्रॉप पे. हम कमर्शियल एंड दिस मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो प्लांटेशन एंड दिस एग्रीकल्चर हम काफ़ी मैनेजमेंट के रूप में नहीं कर पाते हैं, ये सब्सिस्टेंस क्रॉप्स होती है. लाइव स्टॉक पे हम डिपेंडेंट है. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, विदाउट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और कल्टीवेशन स्टेडिली डिक्लाइन होता है और लैंड का फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है लैंड होल्डिंग को. सी फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के बाद से 3 यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में आ गए, तो ये जो लैंड थी 1 यूनिट अब ये 1/3 हो जाएगी, फिर इन सब के भी 3-3 हो गए, तो फिर इस तरीके से लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता है. नंबर बढ़ते हैं तो पर कैपिटा जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, और ये इंडिया का वन ऑफ द मेन रीज़न है. इंडिया मेजर इंडाइसेस में रैंक्स में काफ़ी नीचे आता है इन कंपैरिजन टू से स्कैंडिनेवियन और दिस वेस्टर्न कंट्रीज़. सो ये एक चीज़ है. क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं.
देन हमारे यहाँ सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है इस रूरल इकोनॉमी में पॉवर्टी को लाने का। पीपल डू नॉट हैव द नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स नहीं मिल पाती है। अगर स्किल्स और नॉलेज नहीं होती है तो बेटर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, बेटर वेज जनरेशन भी नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से मास स्केल एम्प्लॉयमेंट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एलपीजी। एलपीजी ने सर्विस सेक्टर को तो बहुत इम्प्रूव किया, बट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इसने इतना ज़्यादा बेटरमेंट नहीं हुआ इंडिया का। और ये जो वो सेक्टर होते हैं, स्पेशली जो एमएसएमई एंड ऑल होते हैं, या मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो वी फेल्ड ऑन दिस एरिया। देन अर्बन पुअर इधर अनएम्प्लॉयड हैं, इंटरमिटेंटली एम्प्लॉयड हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, कभी काम है कभी नहीं है, तो ये वल्नरेबल हो जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एसेट्स नहीं है, लिमिटेड स्किल्स हैं, स्पार्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सरप्लस भी नहीं है इनके पास। देन अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद क्या होता है, ये कई बार अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे भी वर्कआउट नहीं होता है। इनडेटनेस हो जाती है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर कॉजिंग पॉवर्टी। ये अक्सर कर्ज में ऐसे डूबते चले जाता है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पुअर आर अनेबल टू टेक अप सच एक्टिविटी। इनके पास बहुत सारी विंडो ओपन नहीं होती है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट, और इनके पास स्किल्स प्रॉपरली ये एक्वायर नहीं कर पाए। यहाँ एग्जाम्पल दिया है डिस्ट्रेस अमंग कॉटन फार्मर्स का। कॉटन फार्मर्स जो है अक्सर आप देखना दिस मराठावाड़ और यहाँ पे आंध्रा में भी बहुत ज़्यादा दुख की बात है, यहाँ पे फार्मर सुसाइड भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। मींस फार्मर इतना पुश हो गया है कॉर्नर में कि वो सारी होप खोता जा रहा है लाइफ के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन था, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, लो और अनसस्टेनेबल यील्ड आया, डिक्लाइन हुआ वर्ल्ड प्राइसेस में, ग्लोबल ग्लट आया, प्रोडक्शन ड्यू टू सब्सिडीज़ बाय द यूएसए। हमने लास्ट क्लास में देखा सब्सिडी क्यों कई बार काउंटर होती है, इट्स नॉट गुड फॉर दिस। WTO एंड ऑल जो वर्क करता है वो कई बार इज़ नॉट फेवर ऑफ दिस डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा फेवर करता है। तो इंडिया में ऐसा डोमेस्टिक मार्केट क्राइसिस हुआ। ग्लोबलाइजेशन के कारण इनको प्रॉपर प्राइस नहीं डिस्कवरी हो रही है अपने सामानों की, तो इससे अग्रेग्रियन डिस्ट्रेस आया और सुसाइड हुआ बहुत ज़्यादा कॉटन बेल्ट ऑफ आंध्रा एंड महाराष्ट्र में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। इसके बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पे, जैसे एक तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, हाई यील्डिंग कमर्शियल क्रॉप लेके आए, एडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, विड्रॉवल ऑफ द स्टेट हो गया, एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं दिया, काउंसलिंग नहीं दिया, सब्सिडी नहीं दिया, रेमेडियल स्टेप्स नहीं दिए, एडवाइसेस नहीं दिए, तो वो इसको हैंडल नहीं कर पाए। ट्रेडिशनल फार्मिंग कोलैप्स हो गई। डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ एग्रीकल्चर में लास्ट 2 डेकेड में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ नहीं रही है, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है। लो रेट ऑफ जर्मिनेशन होता है सीड्स, लार्ज ग्लोबल फर्म्स जो देती है। देन सीड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यहाँ पे अटैक हो जाता है, तो फार्मर का जो सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ पे वैनिश हो जाती है। क्रॉप फेलियर होता है, पेस्ट अटैक, जैसे अभी हम लॉक्यूस्ट अटैक देख रहे हैं। लॉक्यूस्ट अटैक एक दिन में पूरी बड़े से खेत को साफ कर सकता है, इतना ज़्यादा ये खतरा है। तो अगर ऐसा हो गया तो फार्मर तो बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। डेट एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट आता है। देन अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और इनकी ज़मीन खो जाती है इनसे। चीप इंपोर्ट आ जाता है, तो इनकी प्राइस को, खेती को प्रॉपर हार्वेस्ट को प्राइस नहीं मिल पाती है। वाटर का नहीं है तो क्रॉप फेलियर हो जाते हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है कि जो वेदर की वैगरीज बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर बहुत रिलायबल अब रहा नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड ऑल लाने की कोशिश करती है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो बहुत लार्ज केसेस यहाँ पे आए हैं फार्मर डिस्ट्रेस के। हार्डशिप्स बढ़ती है, डेप्रिविएशन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप होता है, और ये पॉवर्टी में पुश कर दिए जाते हैं। परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया ऐसे बना रहा है। दो डिस्टिंक्ट ग्रुप इन सोसाइटी में है, दोज हु पजेस द मीन ऑफ प्रोडक्शन अर्न गुड इनकम, रिच गेटिंग रिचर, एंड दोज जो हैं लेबर वो ट्रेड कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल। गैप बढ़ता जा रहा है रिच और पुअर में, इंडिया में वाइडन हो गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के चैलेंजेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट हो रही है अलग अलग जगह पे। पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन, एलिविएशन मतलब कम करना, पॉवर्टी कम करना है हमें। तो सरकार हमेशा से ऐसे कोशिश करती आई है कि पॉवर्टी को हमें कम करना है। जैसे कि पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें था द अर्ज टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस लाने हैं प्रेजेंट कंडीशन में फ्रॉम द फैक्ट ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। कहाँ पे? इनकम पे, वेल्थ पे और अपॉर्चुनिटी पे हमें वर्कआउट करना है।
सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट अक्रू मोर एंड मोर टू द रिलेटिवली लेस प्रिविलेज्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी। मतलब ये जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं इसका बेनिफिट इसको भी मिलना चाहिए, लेस प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सोसाइटी। हम पॉलिटी में आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C वी कीप ऑन मेंशनिंग। हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाने हैं, ये सरकार टाइम टू टाइम लेके आई है सिंस वेरी बिगनिंग। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए हमें, एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ये स्प्रेड होगा सेक्शन ऑफ सोसाइटी और ट्रिकल डाउन होगा टू सोशल सेक्शन ऑल्सो। ऐसा है कि अगर सरकार में ऊपर से 100 रुपये आ रहा है, हेल्थ बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो ये जो फ़ायदा हुआ है ये नीचे भी हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलेगा। रिच है, देन मिडिल है, देन पुअर है, ऐसा सरकार का मानना था। इसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। धीरे धीरे नीचे जैसे पानी ट्रिकल होता है ना, ऐसे ट्रिकल करके ये वेल्थ हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने सोचा 50 और 60 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी सेलेक्टेड लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, सबको फ़ायदा नहीं हुआ। अंडर डेवलप्ड रीजन्स हो गए और रीजनल इनइक्वालिटी भी आ गई। बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी इसको फ़ायदा उठा नहीं पाया, यहाँ पे बेनिफिट कम हुआ उन्हें। ये हमने पढ़ा 2 और 3 चैप्टर में। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ जाता है। गैप बिटवीन पुअर एंड रिच एक्चुअली इतने टाइम पे वाइडन होते जा रहा है। इफ़ यू सी दिस ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट यू वुड सी कि इंडिया में जो वेल्थ है वो सेलेक्टेड फ्यू लोगों के बीच में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एग्जर्बेट किया डिस्पैरिटीज़ रीजनल एंड लॉल स्मॉल फार्मर्स में भी। ये एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। दे वर अनविलिंग एंड इनेबिलिटी टू रिडिस्ट्रीब्यूट लैंड। इकोनॉमिस्ट स्टेट के थे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नॉट ट्रिकल डाउन टू द पुअर। तो ये हमारी एक पॉलिसी लैप्स रहा है यहाँ पे। पुअर पॉलिसी मेकर्स स्टार्टेड थिंकिंग कि हम क्या करें, इनकम कैसे बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट कैसे दें पुअर को, क्रिएशन कैसे करें एडिशनल एसेट का, और वर्क जनरेशन कैसे करें। सो दैट इज़ वाई अब हम मूव कर रहे हैं दिस राइट टू वर्क पे। वेज कैसे प्रोवाइड करें, नरेगा एंड ऑल, वेज एम्प्लॉयमेंट से फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है यहाँ पे। थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते हमने इस पे वर्क किया और हम लेके आए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। कब लाए थे? 1970 में। फूड फॉर वर्क एलिविएशन पे फर्दर और हम वर्क करते हैं। हम कोशिश करते हैं वेज ऑफ एड्रेसिंग पॉवर्टी क्या हो। 2008 आते आते हम बहुत सारी स्कीम्स लाएंगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये कुछ स्कीम्स हैं जो हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC हमने इम्प्लीमेंट करेगा इनको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अर्बन एरिया में। और इस प्रोग्राम में वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्री। हम क्या कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खुद थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो KVIC एंड ऑल इस टाइप में वर्क करेगा। देन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, लो इनकम फैमिली में, रूरल एंड अर्बन एरिया में, उनको फाइनेंशियल हेल्प हम कैसे दें, तो हम उनके लिए भी डिफरेंट स्कीम्स लाएंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड ऑल में। देन स्वर्ण जयंती, ये शहरी रोजगार योजना है, ये एम करेगी क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया में। सो दीज आर ऑल स्कीम्स, द होल आइडिया इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट वेल्थ। ये अब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन होगा इनको फैमिलीज़ और इंडिविजुअल्स को। सेल्फ हेल्प ग्रुप अब हम प्रमोट करेंगे, SHG। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एम्फेसाइज दिस इन हिज लेटर टू नेशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है ताकि कलेक्टिव इनके पास बार्गेनिंग आ जाती है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है, एंड मैनी ए टाइम लिक्विडिटी क्राइसिस से भी उबर पाते हैं और वर्क बेटर इनका होता है। हम इनको स्मॉल लोन देंगे, माइक्रो क्रेडिट्स हम यहाँ को इनको प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होंगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना होगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है NRLM, इसको हम रीनेम कर देते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। द होल आइडिया इज़ टू एलिविएट पॉवर्टी। National Urban Livelihood Mission has been in place for urban poor. अर्बन पुअर भी टारगेट करना है और रूरल पुअर भी। वेराइटी ऑफ प्रोग्राम है, जनरेट करेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर अनस्किल्ड पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़ में। 2005 आते आते गवर्नमेंट लॉ पास करेगी कि हमें एक ऐसा
एम्प्लॉयमेंट का काम देना चाहिए जिससे लोगों को एक अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिल जाए से 100 दिन के लिए। इसका नाम है दिस नरेगा, MG नरेगा। आज की डेट में कोविड-19 की बैकड्रॉप में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम बन गया है बिकॉज दिस इज़ अ सेफ्टी नेट, ये काम टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आएगा। Also, scheme is known as Deen Dayal Upadhyay Antyodaya. Under this act, all those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report for work in area this program में। इस पूरा जो MG नरेगा इसमें ऐसा है कि 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको अनस्किल्ड वर्क करने के लिए आपके घर से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, और फैमिली का हर एडल्ट जो विलिंग है वॉलंटियर करना चाहता है वो ऐसा इसमें अपना रजिस्टर करा देगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर उसका आपको भत्ता भी मिलता है। तो ये मतलब राइट टू वर्क को यहाँ पे फॉर्मलाइज कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें अभी और ज़्यादा हमें पैसे लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा हम वर्क क्रिएट करें और नया नया एवेन्यूज़ दें ताकि ये जो माइग्रेंट वर्कर अपने रूरल एरियाज़ में गए हैं, रिटर्न हुआ है, इनको वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करें। थर्ड अप्रोच है यहाँ पे मिनिमम बेसिक एम्यूनिटी पुअर को हम प्रोवाइड करें। इंडिया इसमें पायोनियर रहा है वर्ल्ड में थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन। जैसे कि हम नेशनल फूड दिस मिशन हम लेके आते हैं, हम इसमें सबको फूड प्रोवाइड करेंगे। फूड ग्रेन्स का है, सब्सिडाइज्ड रेट में देते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सब हमें सब्सिडाइज्ड रेट में, कम रेट में प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इम्प्रूव हो। सप्लीमेंट करते हैं कंजम्पशन ऑफ द पुअर, क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूवमेंट लाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन में। दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज पोवर्टी भी मल्टी डायमेंशनल है, तो पोवर्टी को हटाना है तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लाना पड़ेगा। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में था इवन विद एक्सपेंडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पुअर विल नॉट बी एबल टू बाय फॉर देमसेल्व्स ऑल द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे स्टेट स्टेप इन करेगा बिकॉज हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट भी है और ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करेगा। हम सप्लीमेंट करेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड, सोशल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एसेंशियल फूड, ग्रेन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी का। देन PDS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज रोड कनेक्टिविटी हो जाती है ना तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होने लग जाता है। देन वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भी है। रिमेंबर ऑल दीज नेम, ये पॉवर्टी एलिविएशन में बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हाउसिंग कंडीशन कर रहे हैं, बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट वैरायटी ऑफ अदर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी लाती है, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसमें इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। एल्डरली पीपल जो होते हैं अक्सर ये भी वल्नरेबल होते हैं, इनका ख्याल रखना है। पेंशन टू सस्टेन देमसेल्फ। पुअर विमेन अक्सर डेस्टिट्यूट एंड विडोज़ हैं, इनको भी हमें इस स्कीम में कवर करना है। हम वेलफेयर स्टेट भी है, वी डोंट नीड टू फॉरगेट दिस कि जो हम DPSP में भी देखते हैं अपन, बहुत सारा सोशलिस्ट एंड वेलफेयर DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए, इससे क्या था, हम जैसे DBT एंड ऑल देना है, हर के पास मोबाइल नंबर है एंड देन बैंक अकाउंट है और देन आधार है, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे और डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करा देंगे। कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। हम इनको दिस नो फ्रिल अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करके दिया हमें, और उसमें हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे दिया। तो दिस इज़ ऑल गवर्नमेंट इज़ डूइंग सो दैट हम पॉवर्टी से फाइट कर सकें। इंश्योरेंस कवर भी है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी है, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है। अब हम देखते हैं इसका असेसमेंट। एफर्ट जो हैं पॉवर्टी एलिविएशन में, इसके फ्रूट्स भी आए हैं। हमने देखा एब्सोल्यूट नंबर कम हुए, नेशनल एवरेज भी, बट अगेन दिस इज़ नॉट हेल्दी, ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसको और कम होना चाहिए था। एलिविएट पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटी कॉमन फीचर है मैनी पार्ट ऑफ इंडिया में, हम इतना सक्सेसफुल भी नहीं हुए हैं। देन नॉमनक्लेचर, इंटीग्रेशन, म्यूटेशन ऑफ प्रोग्राम हमने देखा, अक्सर नाम चेंज हो जाते हैं बट पॉवर्टी एज इट इज़ है। गरीबी हटाओ कब से चला आ रहा है, आज 2020 हो गया, अभी तक हम गरीबी नहीं हटा पा रहे हैं, तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। स्कॉलर्स बोलते हैं असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम 3 मेजर एरिया होते हैं विच प्रिवेंट देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, अदर एसेट्स का। द बेनिफिट फ्रॉम डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर। और एक और चीज़ इसमें आती है कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी नहीं होता, बहुत ज़्यादा घोस्ट अकाउंट होते हैं, बेनिफिट्स वहाँ तक प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी हम देखें, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल, तो दिस इज़ अगेन ह्यूज। और इंडिया जो हम ऑल दो डेवलपिंग कंट्री हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1947 के बाद काफ़ी टाइम हो गया है। इकोनॉमिस्ट को भी ये सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नमेंट को भी, कि हम इसको क्यों डील नहीं कर पाए। हम पॉलिसीज़ लाते हैं, थ्योरीज़ लाते हैं, इकोनॉमिस्ट अपनी पॉलिसीज़ लाते हैं, अभी नोबेल प्राइज़ भी मिल गया है पॉवर्टी में, बट पॉवर्टी थ्योरी एंड ऑल में, बट वाई वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस पॉवर्टी। यहाँ पे बात किया है, रोड जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं है, उनको खाने को मिल जाए इसी पे वो खुश हो जाते हैं कि हमें प्रॉपर फूड मिल रहा है। दिस इज़ द पिटी स्टेट ऑफ सर्टेन एरिया, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन यहाँ पे ऐसे इनको वर्क करना पड़ रहा है, मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो आती है, प्रोग्राम्स आते हैं, वो राइटफुल जो बेनिफिशियरी है उस तक नहीं पहुँच पाता है। प्रोग्राम सफिशिएंट फंडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। ऑफिशियल्स कई बार इल मोटिवेटेड होते हैं, इनएडिक्वेटली ट्रेंड होते हैं, करप्शन हमारे यहाँ है, वल्नरेबल टू प्रेशर फ्रॉम वेराइटी ऑफ लोकल एलीट है, तो इससे सफ़र क्या करता है, पुअर सफ़र करता है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस हो जाता है, पंचायती राज एंड दिस अर्बन लोकल बॉडीज़ कई बार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी फेल्ड हुई है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वल्नरेबल पीपल अभी भी, अगर अपन दिन माइग्रेंट वर्कर और इनका अप्लाइड देखें तो दिस इज़ हार्ट रेंचिंग। ये बहुत बहुत दुख की घटना है कि इतने आज़ादी के बाद भी ऐसी कंडीशंस यहाँ पे आ रही है। सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिस्ट को सोचना चाहिए। effectively to be eradicate poor start contributing to growth by their active involvement in the growth process। imagine इतनी सारी population है, अगर हमने poverty eliminate कर दिया तो ये कितना सारा मैन पावर हमारे पास आ जाएगा। सोशल मोबिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एनकरेज करें पुअर पीपल को टू पार्टिसिपेट एंड गेट देम एम्पावर करना उन्हें ज़रूरी है, बिकॉज पॉवर्टी इज़ अगेन समटाइम ऐसा होता है कि दे लैक दिस मोटिवेशन ऑल्सो, सो वी नीड टू प्रोवाइड देम मोटिवेशन एज वेल। हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ, लेवल ऑफ इनकम बढ़ाएं, स्किल्स दें, हेल्थ एंड लिटरेसी में इम्प्रूव करें, नेसेसरी दें आइडेंटिफाई पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया को, बिकॉज जैसे कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स हैं ना, ऐसे पॉवर्टी के भी कुछ टारगेटेड एरिया हैं, उन एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे वॉर फुटिंग पे हमें वर्क करना चाहिए। जैसे सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस से बिहार में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। उड़ीसा के कुछ एरिया देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन दोज एरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर दें, स्कूल, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, IT सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। सो फाइनली कंक्लूजन हम ड्रॉ करें तो प्रमोटिंग रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है और सोशल जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। क्लास हिस्ट्री में हमने देखा 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण और इनइक्वालिटी के कारण। तो इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में हमने देखा इक्वालिटी इज़ वाई सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। पॉवर्टी एलिविएशन बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज का इक्विटी होना चाहिए, सब जगह बराबर बराबर ग्रोथ होनी चाहिए, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए इन हैंडफुल ऑफ सेक्शन एंड हैंडफुल ऑफ पीपल एंड एरिया। क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं वास्ट रिसोर्सेज हैं बट हम उसका अलोकेशन प्रॉपर नहीं होता है, हम उसको प्रॉपर खर्च भी नहीं कर पाते हैं। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करें, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम इम्प्रूव करें। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन इतनी ग्रिम है, इम्प्रूवमेंट है बट वो सफिशेंट नहीं है। Fruits of development have not reached to all sections of the population. Social और economic development अभी भी है और ये एक vicious circle of poverty हो जाता है। So this is hard truth we need to understand and we need to get rid of this poverty. रिकैप देखें तो रिड्यूसिंग पॉवर्टी वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है इंडिया के डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का। पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया का एवरेज पर कैपिटा से 2400 कैलोरी रूरल में और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में। ये एक पॉवर्टी हमने आइडेंटिफाई करने के लिए ये फिगर्स हम बना देते हैं। मिनिमम नॉन फूड एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन होती है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। नंबर ऑफ पुअर एंड दिस प्रपोर्शन कंपेयर्ड अगर हम करें तो डिफरेंट लेवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ पीपल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड ओवर टाइम होता है। इंडिया में कुछ स्टेट्स आर डूइंग वेल, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और ये टाइम के साथ भी चेंज होता है। डिक्लाइन हुई है सब्सटेंशियली पॉवर्टी, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर भी डिक्लाइन है बट दिस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इससे बेटर परफॉर्म करना है हमें। मेजॉरिटी ऑफ पुअर जो हैं रूरल एरिया में है, कैजुअल और अनस्किल्ड जॉब है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है। इनकम एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड अप्रोच डो नॉट टेक इनटू अकाउंट मेनी अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द पुअर पीपल। जितनी भी इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है ना, मैथमेटिकल मॉडल है, प्रोजेक्शन मॉडल है, पैरामीटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल,
दे ऑल हैव सर्टेन लकुना, इनमें कुछ चीज़ें ये इंक्लूड करते हैं बास्केट में, कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। देन गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, मिनिमम नीड हमें पॉवर्टी की, पुअर्स को यहाँ पे हमें वेलफेयर स्कीम्स लानी है। देन ऑनरशिप ऑफ एसेट इज़ ज़रूरी है, बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ द पुअर अगेन प्रोवाइड कराना है। सो let us try to answer these questions। जैसे why calorie based norm is not adequate, इसमें challenges क्या है, think calorie based norm में आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हो पाता है पुअर का करेक्टली। MG नरेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी दिस नरेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एलिविएशन इन इंडिया में, क्यों। इनकम अर्निंग एसेट्स हम कैसे क्रिएशन कर सकते हैं और ये कैसे एड्रेस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को। 3 डायमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट सक्सीड नहीं हुआ है। पॉवर्टी एलिविएशन इज़ अ थिंग, 2020 में भी ये एक इशू है। व्हाट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए टू हेल्प द एल्डरली पीपल, बिकॉज ये सेक्शन भी कई बार वल्नरेबल है। रिलेशनशिप क्या है अनएम्प्लॉयमेंट में और पॉवर्टी में, डायरेक्ट रिलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो पॉवर्टी आ जाती है। देन पुअर फैमिली में अगर आप देखो, पेटी शॉप में देखो, विच स्कीम विल अप्लाई फॉर असिस्टेंस एंड ऑल, रिमेंबर ऑल दीज स्कीम, स्पेशली 2020 बजट में, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में, प्राइम मिनिस्टर के एड्रेसेस एंड ऑल में, ये जो भी स्कीम है जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड ऑल, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रूरल और अर्बन पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है, पॉवर्टी शिफ्ट हो गई है रूरल टू अर्बन एरिया, पॉवर्टी रेशो क्या क्या ट्रेंड्स हैं यहाँ पे। देन रेसिडेंट ऑफ विलेज सजेस्ट अ फ्यू मेजर, टेकल कैसे कर सकते हैं अपन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन योर विलेज। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, हम क्या करें कि आपके विलेज में ये पॉवर्टी को हम कम कर पाएँ। अर्बन एरिया में भी है, स्लम्स एंड ऑल में ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है एंड पॉवर्टी वहाँ पे डोमिनेट कर रही है। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस, ट्राई टू थिंक। एंड ये आज हमने पढ़ा पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी इतना टाइम होने के बाद भी इंडिया में बनी हुई है, इसको हमने कम किया है बट अभी परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। हमने डिफरेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखे जो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरकार कर रही है, फूड फॉर वर्क है, नरेगा है, 5 ईयर प्लान्स में इन्होंने एम्फेसाइज किया पॉवर्टी एलिविएशन का। देन वी रेड अबाउट दिस कॉटन फार्मर्स, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे LPG भी है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हुआ और इन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए हैं यहाँ पे। देन दिस इज़ पॉवर्टी, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सेल्फ पॉवर्टी एलिविएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पॉवर्टी को समझना इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट। लो क्वालिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सस्टेन पॉवर्टी है, पॉवर्टी क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न, ये लेवल क्या है स्टेट्स एंड ऑल में, ट्रेंड्स क्या है, ये डिक्लाइन हुआ है बट अगेन दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे। दिस इज़ पॉवर्टी लाइन, always poor usually, so this is chronic, this is transient and this is non poor, this is poverty line, this is poverty line। and calculation में again दादा भाई नारोजी यहाँ पर है और ये रीज़न है कि इंडिया में पॉवर्टी है और इसको हमें आइडेंटिफाई करके रिमूव करने की ज़रूरत है। नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी of which the far greater part of the members are poor and miserable. We need to understand this thing. So with this we have covered this chapter number 4, poverty. In next chapter next video we'll read about human capital formation in India, chapter number 5. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.